कदम है जो अगर सरकार आज की डेट में भी उठा ले तो शायद आने वाले कुछ एक दिनों में राहत मिल सकती है, क्योंकि जो महंगाई का दौर अब आने वाला है वह आपकी जेब हमेशा के लिए ऐसी ढीली कर देगा कि उससे बहाल करते कम से कम 2-2.5 साल का वक्त निकल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी इन दिनों अर्थव्यवस्था की हालत ठीक करने का उपाय नहीं खोज पा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे गिरने का रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। रुपये की मजबूती के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। लेकिन अगर सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कुछ और कदम उठाए तो इससे खस्ता हाल रुपये की सेहत में सुधार आ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक सोना, चांदी और सभी गैर जरूरी चीजों के आयात को कम करने के लिए और बड़े कदम उठाए जाएं। गोल्ड लोन और ETF में भी निवेश समिति करनी चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक लग्जरी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात भी बंद कर देना चाहिए और साथ ही हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो। थोड़ा बहुत कदम सरकार ने उठाया। कच्चे सोना के ऊपर सीमा शुल्क बढ़ा दिया। विदेश से टेलीविजन सेट अगर आप आयात करते हैं आपको ज्यादा पैसा देना, ये पहले ही करना चाहिए था मगर आज उन्होंने किया। हिंदुस्तान में हर बड़ी ब्रांड नाम की कारों की कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चर कहने को कंपनी हिंदुस्तान की खोल रखी है। सारा सामान बाहर से आता है, पूरा का पूरा यहाँ नट बोल्ट जोड़ते हैं उसके अंदर। तो आप इमीडिएटली रोक दीजिए। हिंदुस्तान में जो अगर गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ेगी कि केवल ट्रक्स बनेंगे, केवल बसें बनेंगी, इनके लिए कोई सामान नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा ड्रेन कम हो जाएगा। और जो उसके साथ दूसरा लाभ ये होगा कि पेट्रोल का जो खर्च, डीजल का खर्च होगा, कम होगा। लोग बसों में, गांवों में, कस्बों में 100 आदमी ठुस के जाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं। रुपये की मजबूती के लिए जरूरी है कि निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बने। इसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक मामलों से जुड़े मंत्रालयों से एक्शन प्लान बनाने को कहा है ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और डॉलर के मुकाबले रुपया बेहतर स्थिति में आए। लेकिन ये सभी उपाय फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरा जैसे लग रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ज्यादा निवेश की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बेहतर माहौल नहीं बन पा रहा है। ज्यादा निवेश होगा तो डॉलर ज्यादा आएगा, रुपया थोड़ा मजबूत होगा। सरकार रुपये को मजबूत करने के लिए अब तक जो कदम उठा रही है वो तत्कालिक उपाय हैं। रिजर्व बैंक के नए सिक्योरिटी बॉन्ड बेचने या बैंकों का लोन महंगा करने जैसे विकल्प रुपये को स्थायी मजबूती दे सकते हैं। निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने रक्षा और दूरसंचार क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ा तो दी है, लेकिन निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में अभी भी नाकाम है। हमारे पास जो विंडो है, विंडो मात्र 60 दिन की है। हमने इस 60 दिन के अंदर तेजी से काम करना पड़ेगा। आर्थिक सुधारों की जो सिलसिला है उसको तेज करना पड़ेगा। आंतरिक जो सुधार है आर्थिक, उनको तेज करना पड़ेगा। सरकार का राजकोषीय घाटा यानी आय से ज्यादा खर्च लगातार बढ़ रहा है। ये अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिहाज से खराब संकेत है। घाटा कम करने के लिए सरकार कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। कई ऐसे एरिया हैं जहां सरकार इच्छा शक्ति दिखाकर अपना खर्च घटा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारे जो चालू खाता में जो घाटा है ये बढ़ गया और हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 5% के आसपास पहुंच गए हैं। क्यों? ये चालू खाता में जो घाटा है क्या है? ये जो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आते हैं और जो मुद्रा चला जाते हैं, इसके जो फर्क है, ये घाटा चालू खाता का घाटा बोलते हैं, जो अंग्रेजी में बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। स्टेप्स वही कि पहले तो कैसे ये आपकी फिस्कल डेफिसिट को आप कंट्रोल करोगे, कैसे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कैसे कंट्रोल होगा, उसका क्या होगा, वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट तभी होगा जब आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आने वाले दिनों में जो मैक्रो नंबर्स अनाउंस होंगे वो काफी अहम रहेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में आई गिरावट का एक बड़ा कारण खाद्य सुरक्षा बिल का लोकसभा में पारित होना है। उनके मुताबिक सरकार को साफ करना चाहिए कि इस कदम से सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में भी कुछ बड़े फैसले करने होंगे और इन्हें लागू भी करना होगा। सब्सिडी को तर्कसंगत बनाकर और गैर जरूरी खर्चों को घटाकर वित्तीय स्थिरता कायम हो सकती है। टीम न्यूज नेशन।
कोशिशें तो बहुत की जा सकती हैं, रास्ते भी हैं, लेकिन चुनावी साल में क्या मौजूदा यूपीए सरकार कोई भी जोखिम, कोई भी रिस्क लेने को तैयार होगी? समय हमारे पास कम है, इसलिए बहुत छोटी छोटी टिप्पणियां हम आप सबों से लेना चाहेंगे। सबसे पहले आप मौजूदा हालात में अगले 9 महीने में क्या आपको लगता है कि चुनावी साल में हमारी सरकार कोई भी ठोस कदम उठाएगी, या सिर्फ हम लोकप्रियता के नाम पर अपनी अर्थव्यवस्था को बलि पर चढ़ा देंगे? अगर उनको चूज करना होगा तो वो बलि चढ़ा देंगे अर्थव्यवस्था को, लेकिन लोगों को आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, उसको देखते हुए वो अभी कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी सुधर जाए जी। उसके लिए अगर कुछ बड़े कदम उठाए जाएं, जो एडॉकिज्म पर चल रहे हैं वो नहीं, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल है उसको पास किया जाए, जीएसटी को पुश किया जाए, तो 2% की ग्रोथ जो है जीडीपी ग्रोथ में इंक्रीज होती है। और इस सिचुएशन को, आज की सिचुएशन को हल करने के लिए अगर सोविनियर बॉन्ड रिलीज कर दिए जाएं, इशू कर दिए जाएं, पहले भी एक बार किए गए थे और 15 दिन में सारे की सारी सिचुएशन सुधर गई थी। बीजेपी की तो सरकार ने, आज एनडीए सरकार ने अगर किया ये था कर दिया जाए, जी। किस चीज की वित्त मंत्री इंतजार कर रहे हैं इसको करने के लिए? क्या ये 80 रुपए पर पहुंचने के बाद वो उसको करना चाहते हैं? उन्होंने कुछ तय किया हुआ है, या ये सिचुएशन 68-80 की उनको अलार्मिंग नहीं लगती है? जी, ये उनके डिसीजंस पहले भी गलत रहे हैं, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री होते हुए भी गलत रहे हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के डिसीजंस गलत रहे हैं, जिसकी वजह से आज कंट्री की ये हालत हुई है अर्थव्यवस्था की, और जो लोगों को अल्टीमेटली भुगतनी पड़ेगी। ठोस कदम और फैसले लेने होंगे। अग्रवाल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, क्या एक कदम आपके हिसाब से फौरन तौर पर अगर सरकार उठाए जिससे कम से कम आम आदमी का कुछ तो भला हो? आम आदमी के भले के लिए वो एकदम वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स लाएगी, कई लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, लोगों को बांटेगी, वोट्स खरीदेगी और फिर सरकार बनाएगी। तब तक डॉलर 100 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा, और इसका असर ये होगा कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था न केवल आज चरमराएगी, बल्कि आने वाले 5 से 10 साल में और ज्यादा चरमराई जाएगी। अगर बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है हाई टेक खरीदने के लिए, या आर्म्स एंड एम्युनिशन या मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए, तो 50 रुपए के हिसाब से $20,000 का सामान आएगा। अगर 70 रुपए हो गया तो $14,000 का सामान आएगा, अर्थात $6,000 की हाई टेक आइटम्स हम नहीं खरीद पाएंगे सिर्फ इसलिए। और इससे क्या होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होगा, देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, हमारी रेटिंग खराब होगी। बिल्कुल, तो हम एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कम से कम आपका ये मानना है। खन्ना साहब, जाहिर सी बात आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन क्या आपको अगले 9 महीने बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं? देखिए, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं देख रहा हूँ जी। प्रॉब्लम है, पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हायतोबा प्रलय के दूतों ने मचाई हुई है। मैं प्रोफेसर अग्रवाल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई ऐसी हालत खराब हो गई है कि ये रिट्रीवल से बियॉन्ड है। अरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने, नहीं, आप तो यही कह रहे हैं कि ये सड़क की तरफ जा रही है। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि ये थिंग्स इम्प्रूव करेंगी। हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, जो आपने अभी लेकिन पैसा होगा तभी तो मार्केट चलेगा ना खन्ना साहब। डोमेस्टिक मार्केट में पैसा चलिए आप आशान्वित हैं, और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा सरकार को ठोस और निर्णायक कदम अब उठाने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, हमारी और आपकी जेब जितनी कट रही है उससे कहीं ज्यादा कट जाएगी, छेद बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ेगा, और आमदनी 58 नहीं 54 भी नहीं बचेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ करेगी। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते कुछ और खबरों के साथ।